दिन भर सिर्फ समय बर्बाद करते हो, कभी सोचा है? आप सिर्फ एक उपयोग करते, स्थगित करने का, कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ते चले गए, भरोसे कल भी, लेकिन कल कभी नहीं होता। कल कभी भी नहीं होता है। जब भी हाथ में आता है तो आ जाता है और उसको भी कल पर छोड़ देते हो। जीते जी स्थगित किए जाते हो, परसों कर लेंगे। एक दिन द्वार पर मौत खड़ी होती है और क्षण भर का अवसर नहीं देती, और जब हम पछताते हैं तो सबको स्थगित किया हुआ जीवन है, सब आंख के सामने खड़ा हो जाता है कि क्या क्या जी सकते थे, क्या हो सकता था, कितने अंकुर निकल सकते थे, जीवन में कितनी यात्राएं हो सकती थी, कुछ भी ना हो पाई। तब पीछे लौट के देखते हैं तो कुछ तिजोरियों में रुपए दिखाई पड़ते हैं जिनको भर लिया जीवन के मूल्य पर। कुछ लड़के बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिनको बड़ा कर दिया जीवन के मूल्य पर। आपने जीवन जिया ही नहीं। वे चारों तरफ बैठे हुए खाट के और सोच रहे हैं कि चाबी किसके हाथ लगेगी। रो रहे हैं लेकिन ध्यान चाबी पर है। इनको बड़ा कर लिया जीवन के मूल्य पर। बच्चों को हिसाब किताब, खाता, बही, बैंक सब चलेगा, आप हट जाएंगे। आपका खाता किसी और के नाम हो जाएगा, आपका मकान किसी का निवास स्थान बन जाएगा, आपकी आकांक्षाएं किन्हीं और के भूत बन जाएगी, उन पर सवार हो जाएगी और आप विदा हो जाएंगे। और आपने सारे जीवन जो भी मूल्यवान था उसको स्थगित किया। हम धर्म को स्थगित करते हैं, अधर्म को जीते हैं। क्रोध हम अभी कर लेते हैं, ध्यान हम कल कर लेंगे ऐसा सोचते हैं। प्रार्थना हम कहते हैं कल कर लेंगे, बेईमानी हम अभी कर लेते हैं। धर्म को करते हैं स्थगित, अधर्म को अभी जी लेते हैं। लेकिन क्यों? हमको भी पता है कि कल पे स्थगित किया हुआ कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हम करना चाहते हैं वह आज कर लेते हैं। जो हम नहीं करना चाहते हैं और केवल दिखाते हैं कि करना चाहते हैं, वह हम कल पर छोड़ देते हैं। इससे गणित है साफ। कोई महावीर को पता है ऐसा नहीं, आप सबको पता है, हमको भी पता है। क्रोध करना अभी कर लेते हैं, हम कभी नहीं कहते हैं कि क्रोध कल करेंगे। हम भी जानते हैं आज कर लो, समय का कोई भरोसा नहीं है। महावीर जानते हैं ऐसा नहीं, हम भी जानते हैं। जो हम करना चाहते हैं अभी कर लेते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हम बेईमान हैं, नहीं करना चाहते हैं। साफ करना चाहिए, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम होशियार हैं, अपने को धोखा देते हैं। हम कहते हैं करना तो चाहते हैं पर कल कर लेंगे। इसे ठीक से समझ लें। जिसे आप कल पर छोड़ रहे हैं यह जान ले कि आप करना ही नहीं चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी और यहीं करते हैं। यह अच्छा होगा कि आप ईमानदारी होगी कि अपने प्रति कि मैं करना ही नहीं चाहता, इसलिए तो शायद आपको चोट भी लगेगी। क्या मैं ध्यान करना ही नहीं चाहता? क्या मैं शांत होना ही नहीं चाहता? क्या मैं अपने को जानना ही नहीं चाहता? क्या इस जीवन के रहस्य में मैं उतरना ही नहीं चाहता? अगर आप ईमानदार हो तो आपको चोट लगेगी। शायद आपको ख्याल आए कि मैं गलती कर रहा हूँ, यह करने योग्य जो है मैं छोड़ रहा हूँ। होशियारी यह है कि हम कहते हैं कि करना तो हम चाहते हैं, कौन मना कर रहा है? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं साधना में हम जाना चाहते हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन अभी नहीं। यही है तरकीब। इस तरकीब में उनको यह नहीं दिखाई पड़ता कि जो हम नहीं करना चाहते हैं उसे हम भ्रम पाल रहे हैं, हम करना चाहते हैं। महावीर कहते हैं कि काल है निर्दयी और शरीर दुर्बल। सही कहते हैं, काल है निर्दयी और शरीर दुर्बल। काल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और शरीर है दुर्बल। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। शरीर पर हम बहुत भरोसा करते हैं। शरीर हम इतना भरोसा करते हैं कि आश्चर्य है। क्या है यह हमारे शरीर की समक्ष क्षमता? क्या है शक्ति? 98 डिग्री गर्मी और सब कुछ खत्म। और 110 डिग्री गर्मी के बीच 12 डिग्री गर्मी आपकी क्षमता है। इधर जरा नीचे उतर जाए, 95 डिग्री हो जाए, फैसला हो गया। उधर जरा 110 के करीब पहुंचने लगे, फैसला हो गया। 112 डिग्री गर्मी आपके शरीर की क्षमता है। उम्र कितनी है आपकी? इस विराट अस्तित्व, इस विराट ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों वर्षों से यह ब्रह्मांड चल रहा है, जहां समय को नापने के लिए कोई उपाय नहीं है। वहां आप कितनी देर जीते हैं? 70 वर्ष, 80 वर्ष, या कोई जी गया तो 100 वर्ष चमत्कार है। 100 वर्ष हमें बहुत अधिक लगते हैं। 100 वर्ष क्या है? 100 वर्ष इस समय की धारा में कुछ भी नहीं, क्योंकि पीछे है अनंत धारा जो कभी प्रारंभ ना हुई, ना कभी अंत होगी। अनंत धारा जो कभी अंत ना होगी। इस अनंत में 100 वर्ष का क्या है अर्थ? इस 100 वर्ष में भी क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? वैज्ञानिक हिसाब लगाते हैं, जो आदमी 8 घंटे सोता है, 24 घंटे में से 4 घंटे खाना पीना, स्नान, कपड़े बदलना, उसमें व्यय हो जाते हैं।
8 घंटे रोटी कमाना उसमें चले जाते हैं, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, दुकान, उसमें व्यय हो जाते हैं। 20 घंटे जो 4 घंटे बचते हैं जिसमें आप रेडियो सुनना, फिल्म देखना, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम, अखबार, सिगरेट, दाढ़ी बनाना, बचा क्या है आपके पास? हेलो, ऐसा 24 घंटे व्यय हो जाते हैं, बचता क्या है? जवाब दीजिए आप। इन 100 वर्षों में आपके पास जिसमें आप आत्मा को जान सके, पा सके, परम ज्ञान पा सके, मनुष्य एक बार जन्म लेता है। अगर आदमी की कहानी हम ठीक से बांट लें तो फिजूल मालूम पड़ेगी। टेल टोल्ड बाय एंड फुलफिल्ड, फुल ऑफ फुल। एक मूर्ख द्वारा कही गई कथा शोरगुल बहुत, मतलब बिल्कुल नहीं। हर बच्चा बड़ा शोरगुल करता है इस संसार में। जब आता है तूफान आ रहा है, थोड़े दिन में ठंडे हो जाते हैं, लकड़ी टेक के चलने लग जाते हैं। वो सब तूफान, वो शोरगुल सब खो जाता है। आंखें धुंधली पड़ जाती है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, बिस्तर पर लग जाते हैं। झूले से कब्र तक की कहानी क्या है? कभी सोचा है आपने? सोचिए, सामर्थ्य क्या है शरीर का? कमज़ोर है। जरा सा बैक्टीरिया घुस जाए बीमारी का, तब पता चलता है कितनी आपकी ताकत है। गामा लड़ते होंगे पहलवानों से, लेकिन क्षय रोग से कभी लड़ पाते हैं क्या? गामा टीबी से मरा, जब टीबी के कीटाणु कितनी छोटी चीज़ें आँख से दिखाई भी नहीं पड़ता। बड़े पहलवानों से जीत लिए, लेकिन छोटे पहलवानों से हार गए। शरीर की ताकत कितनी है? बड़ी बड़ी बीमारियां छोड़ दीजिए, कॉमन कोल्ड से लड़ना मुश्किल है, सर्दी जुकाम, साधारण सर्दी जुकाम, ताकत बड़े बड़ी रह जाती है धरी। इस शरीर को हम भीतर से देखें, क्या है? हड्डी मांस मज्जा, इसका मूल्य कितना है? वैज्ञानिक कहते हैं, उसको कहते हैं कि 5 रुपये से ज़्यादा नहीं, वो भी महंगाई की वजह से, आपकी वजह से नहीं। इतना एल्यूमिनियम, इतना लोहा, इतना तांबा, इतना फलाना सब निकाल के रख दो, 5 रुपये का सामान है। इतना इतरा रहे हो, उसको कहते हैं इतना मत उतराओ। ये जो थोड़ा सा अवसर है जीवन का, उससे शरीर की कोई क्षमता तो है नहीं। शरीर दुर्बल है, एकदम दुर्बल। इधर सूरज ठंडा हुआ, ये 8 अरब लोग एकदम ठंडे हो जाएंगे। क्या है क्षमता? जरा सा ताप बढ़ जाए, गिर जाए ज़मीन का, ठंडे हो जाएंगे। अभी ध्रुव की जमी हुई बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा? वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। दोस्तों कमेंट जरूर लिखें। अगर ध्रुव प्रदेश में जमी हुई धूप किसी भी दिन पिघल गई बर्फ़, सारे समुद्रों का पानी 1000 फीट ऊंचा हो जाएगा, सारी ज़मीन डूब जाएगी। किसी दिन पिघलेगी, नहीं पिघलेगी तो ज़रूर रूस अमेरिकी उसे पिघलाने का उपाय खोज लेंगे, क्योंकि इसलिए खोजते हैं अगर कोई उपद्रव झगड़े का मौका हो तो दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए, दुनिया मिटाने का मौका हमको मिलना चाहिए। हालांकि हम उसे मिटाएंगे, लेकिन ये कहानी रह जाएगी, कहानी कहने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कहते हैं रूसी वैज्ञानिक ने ऐसी तरकीबें खोज ली है कि किसी भी दिन आने वाले अगर कोई तीसरा महायुद्ध हुआ तो वह ध्रुव प्रदेश की साइबेरिया की बर्फ़ को पिघला देंगे। कोई 7 सेकंड लगेंगे उसे पिघलाने में, 7 सेकंड। ऑटोमिक एक्सप्लोजन से पिघल जाएगी, तत्काल सारी ज़मीन बाढ़ में डूब जाएगी, सारी पृथ्वी। वैसे बाढ़ पुराने ग्रंथों में एक दफ़ा आई है। ईसाई कहते हैं कि नो अपनी नाव में लोगों को बचाया, सारी ज़मीन डूब गई। अध्यात्म की दिशा में जो गहरे काम करते हैं वह कहते हैं एक पूरा महाद्वीप अटलांटिस डूब गया। पूरा महाद्वीप जो उस समय के शिखर सभ्यता पर था, जैसे आज अमेरिका, जैसे अटलांटिस पूरा का पूरा डूब गया। अभी तक यह समझ नहीं जा सके कि दुनिया के सभी धर्मों की कथाओं में उस महान बाढ़, ग्रेट फ्लड की बात है। भारतीय कथाओं में, मिस्र कथाओं में, यूनानी कथाओं में, सारे दुनिया की कथाओं में उस बाढ़ की बात है। जो बाढ़ जरूर हुई होगी जब से वैज्ञानिकों को पता चला है कि ध्रुव की बर्फ पिघलाई जा सकती है। यह संदेह है कि वह बाढ़ भी किसी युद्ध का परिणाम थी, वह अपने आप नहीं हो गई थी। किसी महायुद्ध में किसी महासभ्यता ने बर्फ को पिघला डाला, सारी ज़मीन डूब गई। यह महाप्रलय थी, वो कल फिर हो सकती है, घबराओ मत। आदमी का बस कितना है बस। पर बम गिरा जो जहाँ सूख गया 1 सेकंड में। एक तस्वीर मेरे मित्र ने मुझे भेजी। एक बच्ची सीढ़ियाँ चढ़ के अपना होमवर्क करने ऊपर जा रही थी रात 9 बजे। वो अपनी किताब बस्ता बही सूख के दीवार से चिपक गई, राख हो गई। 1,02,000 आदमी सेकंडों में राख हो गए। उनकी भी आकांक्षाएं आप ही जैसी थी, उनकी भी योजनाएं आप ही जैसी थी। उन्होंने भी समय का बड़ा भरोसा किया, उन्होंने भी शरीर का बड़ा बल माना। वो 1 सेकंड भी नहीं रुकता। कभी यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में सब रुक जा सकता है और कोई उपाय नहीं शिकायत का। महावीर कहते हैं शरीर है दुर्बल, काल है निर्दयी। यह जानकर बाहर पक्षी की तरह अप्रमत्त भाव से विचरण करना। बाहर पक्षी एक मित्र, माइथोलॉजिस्ट, पौराणिक पक्षी है, एक काल्पनिक कवि की कल्पना है। बाहर पक्षी मृत्यु से, समय से, जीवन की क्षण भंगुरता से इतना ज़्यादा भयभीत है कि
वह सोता ही नहीं है, उड़ता ही रहता है जागता हुआ, सोए और कहीं मौत ना पकड़ ले, सोए और उसे जीवन में समाप्त न हो जाए, कहीं वापस ना उठे। काल्पनिक पक्षी है जो महावीर कहते हैं कि बाहर पक्षी की तरह समय है निर्दयी, शरीर है दुर्बल। ऐसा जानकर भाव से बिना बेहोश हुए होश पूर्वक की अचेतन जागरूकता से जीना ही प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण है। एक ही सूत्र है कृष्ण का, महावीर का, बुद्ध का, क्राइस्ट का। यह सूत्र है अप्रत्यक्ष भाव से अवेयरनेस, होश से जियो। होश, इसे हम आगे समझेंगे। आज इतना ही रुके, 5 मिनट कीर्तन करें फिर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।